डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो, खैरियत से होंगे। ये हमारा पाकिस्तान स्टडी का सेकंड लेक्चर है, जो अभी एफपीएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कस्टम इंस्पेक्टर के, सीनियर ऑडिटर के, या और कोई भी जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर टीसी के या प्रेजिंग ऑफिसर के, तो उसके लिए आपको ये हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये हमारे जो लेक्चर्स हैं, ये पाकिस्तान स्टडी के लेक्चर्स की सीरीज़ है। तकरीबन जो मैंने पाकिस्तान स्टडी के नोट्स हैं वो तकरीबन इकट्ठे करके 30 पेजेस के बनाए हैं। तो वो सारे हम पाकिस्तान स्टडी के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे डिस्कस करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि चाहे वो एफपीएससी का एग्ज़ाम हो, पीपीएससी का हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, लेकिन उसमें पाकिस्तान स्टडी के 10 से 20 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन भी आते हैं। मुझे याद है मैं पेट्रोल ऑफिसर की रेस दी थी फीचर में, तो उसमें तकरीबन जो है 30 to 40 क्वेश्चन पाकिस्तान स्टडी के थे। तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये ऐसा पोर्शन है जो हर टेस्ट के लिए काम आने वाला पोर्शन है, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। पहले लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आज सेकंड लेक्चर है बेस्ट एकेडमी की तरफ से जो नोट्स बनाए गए हैं, ये हमारा एकेडमी है, उसके हम डिस्कस कर रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो है लेक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, शायद कंप्यूटर की मिस्टेक है, लेकिन लेक ये जो है लेक जो पानी वाली लेक होती है वही है। लेक आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो फेमस है ब्यूटी के हवाले से, तो वो दाल है, उसको दाल कहते हैं, डाल कहते हैं। डाल लेक जो है वो एरिया जो है श्रीनगर के एरिया में है। और चैंटर जो है ये एक ग्लेशियर का नाम है, ये हिंदू कश की रेंज में आता है। उसके बाद क्वेश्चन है थल डिज़र्ट कंप्राइज पार्ट ऑफ। किस किस मतलब जो है वो सिटीज़ में थल डिज़र्ट आता है, किस कंट्रीज़ के मतलब सिटीज़ का पार्ट है। तो मियांवाली, सरगोदा, मुजफ्फराबाद एंड जी खान, तो ये सारे थल डेजर्ट में कंप्राइज की जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब वो भी थल डेजर्ट में है। उसके बाद क्वेश्चन है कि लेंथ बताएं तरबेला रिजर्व की कितने लेंथ है, तो 40 किलोमीटर की है। चौधरी रहमत अली के हवाले से ये OTS में, ओपन टेस्टिंग सर्विस में, फेडरल सर्विस कमीशन में, सेंट्रल सर्विस कमीशन में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आ चुका है, ठीक है। ये OTS 2019 में भी आया है, मुझे याद है, तो मैं इसके आपस में सामने लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन है चौधरी रहमत अली कब पैदा हुआ था, तो 1897 में पैदा हुआ था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है, नेशनल असेंबली करता है। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, तो प्रेसिडेंट को सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट करते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। उसके बाद है कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1973 का, उसमें कौन सा गवर्नमेंट का फॉर्म था। जैसे आपने सुना होगा गवर्नमेंट के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म, दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो जो 1973 की गवर्नमेंट थी या कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म रखा गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, जिसको हम NFC कहते हैं, वो किस आर्टिकल में लिखा गया है, उसके हवाले से जो उसका रेफरेंस है वो किस आर्टिकल में है। तो ये 160 आर्टिकल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एक्सपोर्टेड भी आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है फर्स्ट इंडाइजेनियस कॉन्स्टिट्यूशन गिवन टू पाकिस्तान बाय। जो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने दिया था, चौधरी महमद अली ने। उसके बाद क्वेश्चन है पाकिस्तान का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जब वो दिया गया था, तो पाकिस्तान का जो है अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में कौन था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान था। उसके बाद क्वेश्चन है कि 1973 के आयन में कितने आर्टिकल्स हैं, 280। ये आपको याद रखना है कि जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसमें 234 आर्टिकल्स थे, और जो आपका 62 का कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें 250 आर्टिकल्स हैं, और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 280 आर्टिकल्स हैं। ये सारे आपको तरतीब में याद रखने हैं ताकि आपको याद हो जाएँ। उसके बाद है आर्टिकल 52B जो है 1973 का। उसके मुताबिक क्या है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट डिज़ाल्व असेंबली। इसके मुताबिक पावर थे प्रेसिडेंट को कि वो नेशनल असेंबली को डिज़ाल्व कर सकता था। उसके बाद क्वेश्चन है कि 1962 में जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, उसमें मिनिस्टर वाज नाइदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नारायण सबल्ड ऑफ पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ऐसे आ भी चुका है, ये बहुत बार आया है। मैं रिपीटेड क्वेश्चन है वो लिखा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान में मिनिस्टर जो है वो नाइदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नारायण सबल्ड ऑफ पार्लियामेंट। तो उसमें ऑप्शन होते हैं 56 वाला, 62 वाला, 1973 वाला। तो इसमें क्या होगा, 62 वाला। उसके बाद है कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है जो आर्मड फोर्सेस एक्ट के रिलेटेड है या इमरजेंसी वगैरह में, तो उसके हवाले से है ये आपका 245। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है
उसमें कितने पार्ट्स हैं, तो 12 पार्ट्स हैं और 27 चैप्टर्स हैं। एडवोकेट के आर्टिकल के तहत अपॉइंट होता है 140 के तहत, अटॉर्नी जनरल जो है वो 100 के तहत, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर 213 के तहत, गवर्नर 101 के तहत, और जो आपका प्रेसिडेंट है वो आपका किसके तहत होता है, आपका जो प्रेसिडेंट है वो आपका 41 के तहत। और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंग्लिश रिमेन, उसमें जो है ऑफिशियल लैंग्वेज थी 15 ईयर्स के लिए थी। अयूब खान की जो गवर्नमेंट थी, अयूब खान था, उसने 2 ऑर्डिनेंस पेश किए थे करप्शन के खात्मे के लिए। इसको एबडो कहते हैं तो इसको पोडो कहते हैं। उसके बाद है ओनली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक वाहिद ही प्रेसिडेंट था जो सिविल ब्यूरोक्रेसी से आया था, उसका नाम था गुलाम शाह खान। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। उसके बाद है वसीम सजाद एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का एक्टिंग प्रेसिडेंट था, ये 2 बार हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट पोस्ट कश्मीरी लैंग्वेज का फर्स्ट पोएट कौन था? हुब्बा खातून थी, ठीक है। मोहसिन पाकिस्तान, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने कमी वेबसाइट्स पे कमी बुक्स में पढ़ा होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आ भी चुका है। तो मोहसिन पाकिस्तान टाइटल है अब्दुल कदीर खान का। कराक्रम हाईवे जो है कहाँ पे एंड होता है? ये एक सिटी है या एक एरिया है जिसको सोस्ट कहते हैं, वहाँ पे। राकापोशी जो है दुनिया में किस नंबर पे रैंक है? 27th रैंक है इसकी। मंटो का जो वाटरफॉल है ये गिलगित में है। नलटार वैली ये भी इंपॉर्टेंट है, गिलगित में है। मोनामेंट ऑफ ताजमहल, वैसे तो ताजमहल आपको पता होगा कि आगरा इंडिया में है, लेकिन जो उसका मोनामेंट बनाया गया है, उसका एक यादगार बनाया गया है, वो गिलगित में भी है। हीरान मीनार जो है ये मुग़ल बादशाह ने, जहांगीर ने बनाया था। पीर सुहावा जो है ये एक टूरिस्ट रेस्टोरेंट है जो टॉप ऑफ मारगला हिल्स जो इस्लामाबाद में है उसमें है। उसके बाद है शेप ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है उसका शेप ओवल होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन होता है ट्रिबल, ट्रिबल एक टर्म है जो हम हॉकी में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है एस.टी. मेरी चर्च, तो जो एस.टी. मेरी चर्च है ये सक्खर में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये हमारा 2 लेक्चर्स हो गए हैं। अभी हम तीसरे लेक्चर की तरफ आएंगे जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और उम्मीद रखते हैं कि आपको ये सारे लेक्चर्स पसंद आएंगे। या पसंद आते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि मैं और भी इतने अच्छे वीडियोज़ बनाऊँ। और मेरी यही कोशिश है कि मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाऊँ आपको हर जॉब के लिए, सिर्फ SPSC PPSC के लिए नहीं, लेकिन फेडरल ऑफिसर्स कमीशन के लिए, NTS के लिए, बेसकर के लिए मैं सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगा। ये बुक्स में क्वेश्चन कम ही आपको मिलेंगे, कुछ तो लाजमी है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि सारे मेरे न्यू क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं कोशिश की है कि जो अच्छे मुझे क्वेश्चंस लगे या जो पास पेपर्स में रिपीट हुए हैं वही मैंने बनाए हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, थैंक यू।